गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक ने छात्रा को चाकू मार दिया और घायल छात्रा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों से उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर रविवार को दिन दहाड़े हुए इस वारदात को देखकर लोग दंग से रह गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मंचला बेरहमी से छात्रा को चाकू गोद रहा है और 13 सेकंड में ही उसने 8 बार चाकू से वार कर दिया। एक लड़का उसे बार बार खींचकर हटा रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहा और ताबड़तोड़ वार किए जा रहा है। इसके बाद से ही लोग वहां पर जुटने लग गए और किसी तरह कंट्रोल में सब कुछ लाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रतापपुर गांव निवासी गुड्डा के रूप में हुई है और परिजनों के अनुसार छात्रा मकतब विद्यालय में 8वीं की पढ़ती थी और वो रोज अपने गांव से आरोपी के गांव में पढ़ने जाती थी और गट्टा छात्रा को ही हमेशा परेशान किया करता था। इसको लेकर ही बार बार छात्रा ने परिजनों ने उसके घर वालों को इसकी शिकायत भी दी थी, लेकिन वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। रविवार को भी छात्रा जब पढ़ने के लिए जा रही थी तभी उसने छेड़खानी की और विरोध करने पर पहले तो वो शांत हो गया और इसके बाद छात्रा के घर लौटने वाले रास्ते पर ही घात लगाकर बैठ गया और जैसे ही छात्रा अपनी 2 सहेलियों के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी उस पर हमला कर दिया। पीड़िता की दोनों सहेलियां डर से ही मौके से फरार हो गई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ही एक सब इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद अब पुलिस महकमे ने चुप्पी साध ली है। पुलिस की घुसखोरी एक अनोखा बयान दिखा रही है। आपको बता दें कि वो भी खुद बीघापुर कोतवाली में ही तैनात सब इंस्पेक्टर ने। दरअसल सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिए तो वो कह दिया कि काम करेंगे तो करेंगे, कोई भी विभाग चले जाओ पैसा ले लेगा तो रुला देगा। साथ ही इस वायरल वीडियो में ही सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी ने कहा है कि पुलिस से अच्छा कोई विभाग नहीं है, आज भी कोई सबसे ईमानदार है तो वो पुलिस है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिए और कह दिया कि काम करेंगे तो करेंगे, कोई भी विभाग चले जाओ पैसा ले लेगा और रुला भी देगा। सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी ने यह बयान पुलिसिंग की पाठशाला में दिया और दरअसल विभागपुर के ही स्कूल में पुलिसिंग की पाठशाला लगाते हुए सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी ने कहा कि आप यही देखिए मास्टर साहब लोग हैं और अपने घर में ही रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीना छुट्टी में कट जाती है और कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आएंगे नहीं और हम लोग कोरोना आ गया तो भी ड्यूटी पर थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7 फेरों में बंद कर जिसने साथ चलने की कस्में खाई थी और जिस हाथ को थाम कर एक दूसरे से कई वादे किए थे, आज उन्हीं हाथों ने अपने ही जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने पत्नी को बच्चे के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। शख्स के सिर पर ही इतना खून सवार था कि छोटी सी बात पर पत्नी को गांव में दौड़ाकर कुल्हाड़ी से कई बार वार करते हुए उसकी हत्या कर दी और इस दौरान महिला की चीख सुनकर सैकड़ों की भीड़ भी वहां लग गई, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका। शख्स अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता रहा। मामला कानपुर देहात के सिवली कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव खास गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गांव में रहने वाले अमित की शादी 5 साल पहले लुथोरा गांव निवासी पूजा से हुई थी और दोनों में कभी कभी कहासुनी और विवाद होता ही रहता था और इस बीच पति अमित की किसी बात पर कहासुनी हो गई तो वो नाराज होकर पूजा अपने मायके लुथरा चली गई और लेकिन बीते मंगलवार को अपने पति के बुलाने पर ससुराल वापस आ गई और बताया जा रहा है कि पति अमित के काम से ही घर आने के लिए बाद दोनों से फिर किसी बात पर लड़ाई होने लगी और इसके बाद अमित ने अपने घर से 50 मीटर दूर गांव की रोड तक पत्नी पूजा को दौड़ाकर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और अपनी 4 साल की मासूम बच्ची के सामने ही अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। फिर परिवार सहित गांव से वहां से फरार भी हो गया। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से मृतक महिला का मोबाइल और पासपोर्ट भी बरामद किया है। पोस्टमार्टम के लिए जेल भी भेज दिया गया है, माफ कीजिए, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया।